हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी कार्य को निश्चित और तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को आज हिंदी में काव्य खंड का कवि चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि 5वां चैप्टर है। कवित्व जो है 5वां पाठ है और मैं कवित्व के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसका लेखक कवि भूषण है। इनका लेखक कवि भूषण है। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से यह गुजारिश आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस सेशन, इस वीडियो, इस फैमिली के बारे में अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए। ठीक है, और क्लास जब देखने आए हैं तो एक प्यारा प्यारा सा अपना निशानी छोड़कर ही जाइएगा। ठीक है, और लाइक करने की तो कहने की तो ज़रूरत है ही नहीं, बाद बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को आज लेखक परिचय के बारे में बताने वाला हूँ। और लेखक परिचय का मैं पूरा रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज करके, क्योंकि लेखक परिचय मैंने रखता है 8 से 10 नंबर लेखक परिचय से पूछा जाता है 4 से 5 नंबर, लेकिन क्वेश्चन का एवरेज जो है दुगुना है। तो 4 से 5 यानी 8 से 10 नंबर का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लेखक परिचय से हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बिना समय गंवाए चलिए मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और हाँ, क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा और बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा। ठीक, तो कवित्व जो है, कवित्व का लेखक भूषण जी हैं, जो इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 1715 ईस्वी में हो गया था। इनका जन्म स्थान जो था तिकवापुर कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, और इनके बारे में जो भी दिनचर्या है उस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो कवि हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वीर के बारे में बताते थे और मोटिवेट करते थे। सिर्फ और सिर्फ योद्धा के बारे में, राजा जो है ना, जैसे राजा छत्रसाल दशक महाराज जो कि युद्ध करता था। और ये कौन से काल के कवि थे? रीति काल का। काल इसमें नहीं बताया गया, लेकिन ये चिंतामणि और मतीराम ये दोनों के भाई थे। तो जब ये रीति काल के कवि हैं तो भूषण भी रीति काल के कवि हैं। ठीक है, तो मैं इसके अनुसार बता रहा हूँ, भाई के अनुसार। ये कवित्व का लेखक भूषण जी हैं। कवित्व का लेखक भूषण जी है, जिनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था तिकवापुर कानपुर में। तिकवापुर गांव कहाँ है? तिकवापुर गांव जो है कानपुर में है। कानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और इनका निधन जो है 1715 में हो गया था, यानी कुल मिलाकर ये 102 साल जिंदा रहे, यानी इस धरती पे 102 साल ये जिंदा रहे। समझ गए? और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। उपनाम इनका चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसा, यानी चित्रकूट के सोलंकी राजा थे, उनका नाम क्या था? रुद्रसा, जिन्होंने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। अब यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इन्हें कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा या रुद्रसा, ये ऑप्शन आ सकता है, यानी चित्रकूट के सोलंकी राजा या रुद्रसा। ठीक है, इनका उपनाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि इनके मूल नाम जो है विस्मृत हो गए। समझ में आया ना? इनका नाम जो था कवि भूषण, उपनाम दे दिए रुद्रसा जी। और इनका जो उपनाम है इतना फेमस हुआ कि इनका मूल नाम जो था क्या हो गया? विस्मृत हो गया। इनका प्रमुख आश्रयदाता, यानी इनका जो आश्रय था, जीने का सहारा था,
जो इनके जीवन को देख रेख करते थे वो थे छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी, छत्रपति शिवाजी और इनके पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। यानी कितने व्यक्ति इनके देखरेख में थे? 3। पहला कौन थे? छत्रपति शिवाजी, दूसरा छत्रपति शिवाजी के बेटा यानी पुत्र साहू जी, उसके बाद पन्ना के बुंदेल राजा, पन्ना के बुंदेल राजा जिनका नाम क्या था? छत्रसाल। और ये तीनों पे देखिए क्या क्या लिखे हुए हैं। विशेष जो है इनकी रीति काल जो है, विशेष इनके बारे में बताया गया है कि रीति काल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। इनके बारे में विशेष यह बताया गया है कि रीति काल के प्रसिद्ध कवि, रीति काल के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कवि चिंतामणि त्रिपाठी, रीति काल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण, ये सब कौन थे? एकदम फेमस कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। कौन से काल का? रीति काल का। और इनके बारे में ये क्या बताएं कि रीति काल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कृतियां जो थी, शिवराज भूषण जो कि 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण है। शिवराज भूषण इनका जो है वो शिवराज भूषण जो है 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण, ठीक। उसके बाद शिवा बावनी को ये रचित की, जो 52 मुक्तों छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान। 52 मुक्तों में क्या है? छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान बताया गया है, ठीक। शिवा बावनी में क्या, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि शिवा बावनी में कितने मुक्त है, तो वहाँ पे बोला जाएगा 52 यानी 52 है। और शिवा बावनी में किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में बखान किया गया है, तो हम टिक लगाएंगे क्या? शिवाजी के वीरता के बारे में बखान। छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक इन पे ये लिखे थे, छत्रसाल दशक जो है इन पे ये लिखे थे। छत्रसाल दशक जो है, छत्रसाल दशक में राजा छत्रसाल के वीरता का बखान बताया गया है, समझ गए? छत्रसाल दशक में राजा छत्रसाल के वीरता का बखान बताया गया है। उसके बाद लगे हाथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान बताया गया, छत्रसाल दशक में इनके बखान का बताया गया। ये तीनों कृतियां अपर्याप्य है, यानी ये तीनों कृतियां कैसा है? अपर्याप्य है। उसके बाद भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, कुछ स्फुट पद्म भी क्या है? प्राप्त होते हैं इनके बारे में। समझ में आया ना? तो ये थी इनका जीवन का पूरा पार्ट कि ये जीवन में क्या क्या किए, कैसे किए, क्या किए, ये सब इनके बारे में थे। और ये ऐसा कवि थे जो कि हमेशा वीर के बारे में लिखा करते थे, महायोद्धा के बारे में लिखा करते थे, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों से एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। कवि भूषण, लेखक भूषण का कवित का लेखक भूषण, जन्म स्थान इनका जन्म 1613 में, निधन 1715, जन्म स्थान तिकवापुर कानपुर में, पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, उपनाम चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इनको उपनाम दिया था। कौन से उपनाम? कवि भूषण, जो कि बाद में इतना फेमस हुआ कि उन्होंने क्या, इनका जो मूल नाम था वो क्या हो गया? विस्मृत हो गया। उसके बाद इनका आश्रय दाता जो थे छत्रपति शिवाजी, उनके पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल, इनके बारे में विशेष बताया गया कि रीति काल के प्रमुख कवि यानी प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी एवं मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कृतियां जो है 384 छंदों में क्या है, और 105 अलंकारों का निरूपण शिवराज भूषण के बारे में।
शिवा बावनी 52 मुक्तों में छत्रपति शिवाजी के वीरता का बखान बताया गया है। छत्रसाल के वीरता का बखान बताया गया है। ये 3 कृति जो है भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये सब जो है इनकी कृतियां हैं। इसके बारे में कुछ स्फुट पद्म जो है अपर्याप्य है। ठीक है, इनके बारे में मैं आप सभी लोगों को इतना सारा बताया और मैं आपको रिवीजन करवाया। ठीक है, बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। और इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जो है क्या बताया गया है, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इनके बारे में ये भी बताया गया है कि जो है कढ़ी गई रैयत के मन, कढ़ी गई रैयत की मन की कसक सब, मिट गई ठसक तमाम तुर्कने की। इसका कहने का मतलब ये है रैयत के मन की कसक का उन्हें पता था। रैयत कहने का मतलब जो खेता बोता है उसका कहने का पता था। औरंगजेब पर उनकी व्यंग्योक्तियाँ बहुत अच्छी राजनीतिक लोक कविता की मिसालें हैं, इनके बारे में बताया गया था। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और प्यारा प्यारा सा कमेंट बता कर जाइएगा। ठीक है, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स।